हे परमपिता, मुझे आप बुराइयों से बचा के रखना। पर सवाल ये है मित्र, दुनिया में कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे, उनके परिवार के लोग बुराइयों से घिरे रहे। हर माता पिता बचपना से ही बच्चों से कहते हैं कि बेटा बुराई में मत पड़ना, बेटी ये बुरा काम है मत करना, ये अच्छा काम नहीं है मत करना, ये दोस्त बुरा है इसके साथ मत घूमना, ये आदत बुरी है सुधार लो, ये फलाना है सुधार लो, ये नहीं है अच्छी सुधार लो। पर हर बच्चा जैसे बड़े होने के बाद न जाने वह कब बुराई में घिर जाता है। उसे तो पता ही नहीं चल पाता कि हाँ मेरे अंदर इतनी सारी बुराइयां हैं। उन्हें तो यही लगता है कि उनके भीतर सिर्फ अच्छाई है, बुराई तो है ही नहीं। मित्र, सवाल ये है कि हम खुद कैसे बुराई से बचें। हम जब तक दूसरे को बुराई से बचाते रहे, ठीक है वहाँ तक तो कि आपने उनको समझाइश दिया, पर क्या उनको ये समझ में आ रहा है कि वो काम बुरा है, वो दोस्त बुरा है, वो आदतें बुरी है, ये सोचना बुरा है? फिर अच्छा क्या है? यदि मैं अपने जीवन में बुराई को पहचानने लगूं और उस बुराई से कहूं कि भैया तुम कब मेरे घर में घुस गए, मैंने तो तुमको एंट्री दिया नहीं था, गेट पास ज़रा दिखाओ, कैसे तुम आ गए, राज करने लगे। लेकिन हमने क्या किया है, गेट में कहीं कोई गेट कीपर नहीं लगा कर रखे हैं, तो गेट में कोई आ रहा है और किसी को अपना खुराक चाहिए, वो आपके पास मिल रहा है, तो वहीं तो रुक जाएगा ना। मान लीजिए मित्र, मेरे घर में एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला आया, हमने उनको खाने को दे दिया, वो वहीं रुक गए। एक बिल्ली आई, उनको दे दिया रोटी, छोटा सा, ले चलो आई है, भूखी है, छोटी है, बच्ची है, नन्ही है, और वो बिल्ली रह गई। अब उनके कई बच्चियां हो गया। वैसे ही कुत्ते का पिल्ले घर में उधम करने लगे, सारे तरफ गंदगियाँ फैलाने लगे। अब वो हमारे घर परिवार का एक अंग है। अब कोई कहेगा कि ये कुत्ता बड़ा बुरा है, ये बहुत गंदे फैलाते हैं, ये बिल्ली बड़े बुरे हैं, ये बहुत उधम मचाते हैं, ये नुकसान करते हैं। वो तो हमने अपने जीवन में उसको स्थान दे दिया, अब वो रहने लगे, उसका परिवार बढ़ने लगा। मित्रों, ऐसे ही हमारे मन के साथ होता है। एक छोटी सी कोई चीज़ आता है, वे हमें मन भा जाते हैं, हमें गुदगुदाते हैं, और वो हमारे साथ फिर रह जाते हैं। फिर हमारे अंदर में उसको खुराक पानी मिलते रहता है, उसके संसार बढ़ जाता है। जैसे हम बहुत बचपना में हैं, बहुत बचपना की बात होती है कि छोटे बच्चे सबसे पहले पेट के भीतर से सीख के आता है ईर्ष्या, वो जल जाता है। वो सबको, वो मेरे अलावा और कोई नहीं, मेरे अलावा और कुछ नहीं, केवल मुझको चाहिए, ये सब मेरा है। मेरा का भाव जैसे ही आता है, फिर उसके अंदर में वह मेरा का भाव अपने दोस्तों को बुला लेता है। अब लाइफ में यूं ही ये बुराइयां आ जाते हैं और वो हमारे अंदर, हमारे ही साथ में ऐसे घुले मिले रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कितनी बुराइयां हमारे अंदर आ चुका है। यूं ही आ जाता है, सिंपली रूप से आ जाता है। आपने किसी को देखा, शानदार दिख रहा है उसका चेहरा, रंग रूप, गोरा चिट्टा और स्मार्ट, आपके भीतर में थोड़ी सी बात आ गया, उसके अंदर में बाहर से सुंदर है, अंदर से थोड़ी सुंदर है, मतलब एक घृणा का भाव भीतर में आ गया। आप उसकी बुराई तो नहीं कर रहे हैं, पर उसकी जो अच्छाई है उसके विरुद्ध में उसके भीतर बुराई देख रहे हो। हमारे बड़े बड़े धर्मशास्त्री, धर्मज्ञ, पांडित्य से भरे हुए लोग, आचार्य, जितने हमारे ऊपर उठे हुए लोग हैं, महान लोग हैं, जो बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, क्या उनके मन में यह बात नहीं उठती है मित्र? क्योंकि यह बुराई खून में, रग रग में
डीएनए में, वह हमारे साथ साथ आता है। हमको किसी पाठशाला में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारे जीवन के उस अंग से आते हैं जो आदिकाल से है। हिंसा, सेक्स, क्रोध, आवेश, घृणा, नफरत, मोह, लोभ, ये सारी चीज़ हमारे डीएनए में ही आ जाता है। हमको अलग से सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, किसी पाठशाला में जाने की आवश्यकता ही नहीं होता। ये प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से ये हमारे ब्लड में घुले मिले रहते हैं। अब वह होता क्या है कि किसी परिवार में इसको ज़्यादा खुराक मिलता है, ज़्यादा पोषण मिलता है, ज़्यादा आहार मिलता है, तो उसके लाइफ में, उसके मन में, उसके जीवन में ये बहुत ज़्यादा बलवती हो जाता है और ये उस दिशा को पकड़ लेता है, ये उस राह को पकड़ लेता है, उसको ही अपने संगी साथी बना करके, सहचर बना करके वो उनके साथ जीवन व्यतीत करता है, आनंद लेता है और उसी में मग्न रहता है। और उसका जो कंपटीशन होता है, फिर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वो ज्वेलसी के कारण कंपटीशन करता है। वे अपने को सुंदर नहीं बनाते, बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति सुंदर दिख जाता है तो फिर वो अपने को उससे ज़्यादा स्मार्ट बनाते हैं। वो अपना अमीर नहीं बनते, वो किसी दूसरे को अमीर बने देख लेते हैं तो उसके मन में हवस आ जाता है धन के प्रति और अपने को समृद्धशाली बनाता है। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खुद से नहीं करते, लेकिन कोई दूसरा उससे आगे बढ़ गया तो फिर उसको क्रोध आ गया और वो उसके कारण वो अपने को समृद्धशाली, अपने को स्मार्टनेस, अपने सुख सुविधा, अपने घर को बाग बगीचे, सुंदरता, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो यह भी एक बुराई का अंग है। लेकिन आप यदि खुद को खूबसूरत बनाओ बिना किसी प्रतिद्वंदी के, तो फिर वो आपकी अच्छाई हो गया। थोड़ी सी लकीर है मित्र, बारीक फर्क है, आप तब भी खूबसूरत दिखोगे यदि आपने अपने घर को बहुत खूबसूरत बना के रखा है। लेकिन आपका भाव ये है कि आप अपने घर को खूबसूरत बना रहे हो और किसी के घर क्या है इससे आपका कोई गुड़ा भाग नहीं है, इससे कोई आपकी तुलना नहीं है, इससे कोई आपको कंपटीशन नहीं है। आप आज दिन भर में कितना कमा रहे हो ये खुद की कमाई को देख रहे हो, किसी दूसरे की कमाई की तुलना में उसको तुलना नहीं कर रहे हो, तब वो आपकी अच्छाई हो गया। आप अपनी बुद्धि को बढ़ा रहे हो, बुद्धि बल को बढ़ा रहे हो। बनस्पत की किसी की तुलना करेंगे, मेरे क्लास में भाई 50 छात्र हैं और मैं चाहता हूँ कि 50 छात्र मुझसे नीचे हो जाए, मैं सबसे टॉप में रहूँ, तो ये आपकी बुराई में गिनती हो क्या मित्र? लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि 50 छात्र भी प्रगति करें, सबका बुद्धि बल हो और आप अपना बुद्धि बल बढ़ा रहे हो, तो वो आपकी अच्छाई हो गया। आपने दोनों में बुद्धि बल बढ़ाया, आपने दोनों में 100% बनने की कोशिश किया, लेकिन एक में आपका भाव सिर्फ अपने प्रति सोच था, आप सिर्फ खुद को देख रहे थे, अकेले अपने आप को देख रहे थे, अपने प्रतिभा को निखार रहे थे। दूसरे में दूसरे के कारण आप अपने प्रतिभा को निकाल रहे थे। तो जब आप दूसरे के कारण कोई कार्य करते हो तब फिर ये बुराई फिर नाना प्रकार की बुराइयों को जन्म देता है। जैसे मान लीजिए मैं एक कपड़ा पहना हूँ, मैं सिर्फ इसको इसलिए पहना हूँ कि मुझको ये अच्छा लगा और मैंने इसको खरीद लिया और मैंने इसको पहन लिया, तब तक ये बुराई नहीं है। लेकिन मैं इसको सिर्फ दिखाने के लिए पहनूंगा कि देखो मेरे पास कितना वैभव है, देखो मैं कैसे कैसे कपड़े पहनता हूँ, देखो मेरे पास क्या शानदार कपड़े हैं, और मैं उसको दिखाते फिरूं और उसके भीतर में मैं खुशी महसूस करूं कि जब लोग कहे अरे यार इसके पास तो कितना शानदार है, या कोई जले तब भी मुझे खुशी मिलेगा, कोई तारीफ करे तब भी मुझे खुशी मिलेगा। तब ये बुराई ने इसको जन्म दिया है। लेकिन कोई मेरे कपड़ों को देख करके हंसी उड़ाए, खिल्ली उड़ाए, तब भी मुझे फ़र्क ना पड़े, और कोई मेरे कपड़ों को देख के तारीफ भी करे तब भी मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। हाँ, तब फिर वो मैंने अपनी चॉइस किया और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मेरी ये अच्छाई हो गया। इसलिए मित्र, जीवन में ये जो अच्छाई और बुराई का जो लक्ष्मण रेखा है इतनी झीनी है, इतनी बारीक है कि हम बाहर से तय नहीं कर सकते कि आपके लिए क्या अच्छा है और आपके लिए क्या बुरा है। ये तो जीवन का अभ्यास है, ये भावना के साथ चलता है, संवेदना के साथ चलता है, हमारे साथ ऐसा चिपका रहता है ये कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमने इसको पनपा लिया और कब इसको हमने छोड़ दिया। मित्रों, इसलिए आप बुराई को छोड़ने का उपक्रम करने के बजाय
धर्मशास्त्रों के आड़ में आप अपने को बेहतर करने के बजाय, दुनिया को पाखंड से अपने को भरने के बजाय, अपने को अच्छाई की मुखौटे लगाने के बजाय, आप सिर्फ वही करो कि जब आप अपने लिए जब कुछ करते हो तब इसमें किसी दूसरे को जलाने की भावना हो, दूसरे को दिखाने की भावना हो, दूसरे की तुलना की भावना हो। अब मेरे पास मान लीजिए 1 अरब नहीं है, अब किसी के पास 1 अरब है। अब मेरा दिमाग में उसके प्रति, मैं कभी उससे मेरा मुलाकात हुआ नहीं है, लेकिन मैं दुनिया भर की अपनी चीज़ बना लूँगा कि वो बेईमानी से कमाया होगा, कोई मेहनत करके थोड़ी कमा सकता है, वो कितने गंदे विचार वाले होंगे, वो लोगों को लूटते होंगे, लोगों को शोषण करते होंगे, लूट खसोट करते होंगे। अब देखो उन्होंने कैसा कमाया इसकी एक्चुअल जानकारी मुझे नहीं है, पर मैंने अपने मन में पहले से यह विचार बना लिया, पहले से यह धारणा बना ली, पहले से यह सोच लिया कि वह शोषण किया होगा, बेईमानी किया होगा। यह जो मेरी सोच है, यह मेरी पूर्व अवधारणा है, यही बुराई का जन्मदाता है। हम जब किसी के प्रति बिना सच जाने हम पूर्व बना लेते हैं अवधारणा, धारणा बना लेते हैं, विचार बना लेते हैं, दृष्टिकोण बना लेते हैं, यह आता कहाँ से है? ये हमारे डीएनए से आता है, हमारे परवरिश से आता है, हमारे खान पान से आता है, हमारे रहन सहन से आता है, हमारे डेली यूज में जो उस विचार को जीते हैं। यानी वास्तविकता तो वही है ना जो हम डेली यूज में जीते हैं। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे वस्तु कमाते हैं, कैसे वस्तुओं की देखभाल करते हैं, कैसे खरीदारी करते हैं, हम कैसे जीवन जीते हैं, जो बाहरी लोगों को दिखाने के लिए जो हम फंक्शन में जीवन जीते हैं, जो किसी खास अवसर पर जीवन जीते हैं, जो त्यौहार में जीवन जीते हैं या किसी पार्टी में जीवन जीते हैं, ये तो पूरी नकली होता है मित्र। 90% इसमें हम आपके लिए जीवन जीते हैं, आपके समाज की व्यवस्था में जीवन जीते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उस वातावरण में जीवन जीते हैं। हम लोगों को दिखाते हैं कि देखो मेरे पास क्या समृद्धि है, मैंने आपके लिए किया, यानी हम आपके लिए जीवन जीते हैं। उस समय हम अपने लिए जीवन नहीं जीते, लेकिन हम जब सो के उठते हैं तो नितांत अपने लिए जीवन जीते हैं। घर में जब होते हैं तब हम नितांत अपने लिए जीवन जीते हैं। जब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता है उस समय निखालिस हम अपने लोगों के बीच होते हैं। जब हम अपने चड्डा पहन के घूमते रहते हैं, जब हम अपने अंडरवियर में घूमते रहते हैं, जब हम अपने नंगे पुंगे जीवन में जीते रहते हैं, हम जब ऐसे ही लोगों के बीच में पूरी तरह से निर्द्वंद जीवन जीते हैं, और वहाँ जो हमारा जीवन शैली है, वहाँ जो हमारा थॉट है, वहाँ जो हमारा विज़न है, वहाँ जो हमारी लाइफ स्टाइल है, वही तो हम होते हैं, वही हमारे भीतर का असली जीवन है। उसमें देखिए जरा कि आप कैसे जीवन जीते हो। यदि वहाँ आपके भीतर में यदि कोई भावना उठ गया तो फिर आप समझिए बुराई वहीं से हमारी शुरू हो जाता है, और एक बुराई फिर धीरे धीरे अनेक चीज़ों को जन्म देता है मित्र। और फिर हम उस जाल में हम ऐसे घिर जाते हैं कि हमें फिर उस जाल से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझता। क्यों नहीं सूझता? क्योंकि हम उस मार्ग से बाहर निकलना नहीं चाहते, हमें उसी में वो जीवन में मज़ा आता है। मैंने बताया ना, घर में एक यदि कुत्ते का पिल्ला है, छोटा है, नन्हा सा है, दुलारा सा लगता है, खेलते हैं उसके साथ, उनको हम अपना बना लेते हैं। वो हम इसी तरह से बुराइयाँ जब पहले हमारी लाइफ में आता है तो बहुत से कोमल से आती है, नन्हे से आती है, प्यारा से आता है, दुलारा से आता है, उसके साथ हम खेलते हैं, मज़ा लेते हैं, रस लेते हैं, आनंद लेते हैं, वही जीवन का अंग बन जाता है। हम वही हो जाते हैं, और हमने तो अपनी देवत्व कब का छोड़ चुके होते हैं। हम अपने किसी से कोई हमें ईर्ष्या न हो, हम इसे तो कब का छोड़ चुके होते हैं। हमें तो उस ईर्ष्या में ही जीवन लगता है, लालच में ही जीवन लगता है, लोभ में ही जीवन लगता है, कंपटीशन में ही जीवन लगता है। हम इसके बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, और हम बोलते हैं कि हम बुराई से भी बचे रहें। अब ये तो ऐसा हो गया मित्र, एक आदमी पूरी कीचड़ में धंसा हुआ है और वह दूसरे से कहता है, हाँ देखो वो आदमी कीचड़ में धंसा हुआ है, वो बावला हो गया है। हम अंधेरे में रहते हैं और हम दूसरे का अंधेरा देखते रहते हैं। मैंने जिस समय मैं 11वीं क्लास में था तब मैंने एक कविता लिखा था कि हम दूसरे के अंधेरे को देखते हैं और हम तालियां बजाते हैं कि देखो वह व्यक्ति को जरा भी आभास नहीं है कि वह अंधेरे में पला है।
हम दूसरे के कीचड़ को देखते हैं और हम कहते हैं देखो तो वो कीचड़ में सना हुआ है। हम दूसरे के आंगन को देखते हैं और कहते हैं देखो तो वहाँ विषैले कांटे उगाए हैं। हम अपने तरफ जब देखते हैं तो हमको लगता है कि हम उजाले में हैं, हमारा अंधेरा भी हमको उजाला लगता है, हमारा कीचड़ भी हमको प्यारा लगता है, हमारा हर बुराई भी हमको दुलारा लगता है। हमें महसूस ही नहीं होता कि हम जहरीले कांटों के बीच में हैं। ये तमाम कैक्टस हमें हमारा है, तो जब वो हमें हमारा है तो हमें चुभता तो है, पर वो हमें सुख देता है। वो विषाक्त तो है, वो जहरीला तो है, वो बुराई तो है, पर वो उसी में हमें अपने जीवन का रस है। तो हमें वो दिखेगा कैसे? क्योंकि हम तो उन्हीं के साथ उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, यहाँ तक कि भगवान का नाम भी लेते हैं तो उनको पास में, उनको गोदी में, उनकी छाती से चिपकाए रहते हैं। और भगवान से तो केवल मिनट 2 मिनट की भी बातें होती है। शेष 24 घंटा में तो 23 घंटा 50 मिनट तो यही हमारे संगी साथी होते हैं, यही हमारे सहचर होते हैं। इन्हीं के साथ हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, खेलना कूदना, कमाना धमाना, समृद्ध होना, ये सब है। तो हमें भगवान से जब भी हम जाते हैं तो हम इसको हम बाहर नहीं छोड़ के जाते हैं, उनको हम साथ ले चलते हैं। मेरा एक मित्र था, उस मित्र ने कहा भाई क्या बात की दुनिया आ गया है, क्या गजब हो गया है संसार में। तो मैंने बोला क्या हो गया है भाई? उन्होंने कहा देखो ना, उस आदमी को प्रेत पकड़ा था और हमने बजरंग बली का पाठ किया, उसने भी लौट आके बजरंग बली का पाठ कर दिया। एक आदमी को भूत पकड़ा था, हमने वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी और गजब की बात है भाई, वो भूत भी हनुमान चालीसा पढ़ दिया। हमारे जितने भी वो ताबीज़ थे उन्होंने भी ताबीज बना के दे दिया, बोले ये भी मेरी तरफ से ताबीज ले लो, पकड़ लो। यानी जो हमारे पास जवाब था वो सब वो करने लगे। भाई गजब के हैं यार ये भूत आत्मा, ये जीवात्मा को डरा दिया। और हम तो भौचक्के हो गए। ये अब ये भूत प्रेत, ये तमाम प्रेत योनियाँ भी अब वो हमारे जैसे ही ये पाठ करते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, नमाज अदा करते हैं, सजदा करते हैं, जा करके चर्च में प्रार्थना करते हैं। ये मैं तो ताजुब हो गया और मैं भौचक्का हो गया। बाप रे बाप, क्या जमाना आ गया है। मित्र, यह बात जो है, जब आप जीवात्मा थे तब भी तो आप उसी भूत आत्मा के साथ थे। जब आप जीवात्मा थे तब भी तो आप उसी दुराचारी के साथ अपने जीवन व्यतीत करते थे। वह भी सीख गया है, वह भी जान गया है कि घंटी कैसे हिलाई जाए, कैसे मोमबत्ती जलाई जाए, कैसे अगरबत्ती जलाई जाए, कैसे पाखंड का जीवन जिया जाए। ये बुराई और हम दोनों सगे इस तरह से चिपक गए हैं कि एक शरीर और एक आत्मा जैसे हो गया है। तो जब तक कि हम इसकी भेद को नहीं समझेंगे और जब तक कि हम खुद को उन बुराइयों से हम बचते फिरेंगे तब तक बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर भी वह बुराई है और वह बुराई को हम आकर्षण कर रहे हैं। हम जब भीतर से ईर्ष्या करते हैं तो इस ब्रह्मांड से ईर्ष्या हमारे तरफ आता है। जब हम भीतर से लोभ करते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड से लोभ हमारी तरफ आता है। तब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ही ठीक करना पड़ेगा। जब हम नहाने घर में जाते हैं तो बूट शर्ट उतार देते हैं, पैंट कमीज उतार देते हैं, सारे कपड़े उतार देते हैं। और जब पूरे शरीर की सफाई करना होता है, साबुन लगाना होता है, तब हम पूरे शरीर के कपड़ा उतार देते हैं। और अब देखना है ना आपने, मम्मी जब छोटे बच्चे को नहलाता है तो उसके शरीर से सारे कपड़े उतार देते हैं और फिर मम्मी उसको रगड़ रगड़ के एक बार नहलाती है, फिर धोती है, फिर उसको तेल मालिश करती है और फिर उसकी सेकाई करती है। और उसके बाद उसको अपना दुलारा बेटा, राजा बेटी, रानी बेटी और दुनिया का प्यारा बेटी बना करके फिर उसको कपड़े पहनाते, उजला साफ सुथरा, और टीका भी लगा देते हैं नज़र का, ताकि नज़र की टीका लगा दे, उसको खुद की नज़र ना लग जाए। मित्रों, ठीक यही काम हमको जीवन में करना होगा। हमको एकांत साधना करना होगा, अपने मन को एकांत करना होगा, अपने स्वभाव को उन चीज़ों से अलग करना होगा जिसको हमने कपड़े की तरह ओढ़ रखा है।
हमको अपने भावना से उन चीज़ों को बाहर निकालना होगा जिनको हमने कोट पेंट की तरह पहन रखा है। हमको अपने लाइफ के मन के उस भीतरी कोने से उन तमाम ओढ़े हुए और जो हमको मज़ा देता है, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे पेशी बन के रहते हैं, जो हमारे हितैषी बन के दिखाई देते हैं, जो हमारे रस रसायन में घुला मिला है, हमको उससे अपने को अलग करना होगा। इसलिए मित्र, यह काम बेहद पेचीदा नहीं है पर बेहद कठिन जरूर है, क्योंकि आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। जब आपने ऐसा पकड़ा है तो फिर उसको कौन छोड़ा सकता है। बस एक ही तो फार्मूला है कि आप उसको छोड़ दोगे, आप उसको निकाल दोगे तो फिर वो आपके जीवन में नहीं रहेगा। लेकिन यह काम ऐसा नहीं है। मेरे एक मित्र ने कहा कि मैं सारी बुराई को त्याग दिया था मित्र, मैंने संकल्प लिया था कि मेरे जीवन में कोई बुराई नाम का चीज़ नहीं रहेगा, और मैं 24 घंटे मैं इसी में मुगालते में रहा कि मेरे जीवन से अब बुराई हट गया है। लेकिन कब वह बुराई सिंपली यूं ही मेरे अंदर में आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। कब ईर्ष्या आ गया, पता ही नहीं चला। कब लोभ आ गया, पता ही नहीं चला। कब कंपटीशन आ गया, पता ही नहीं चला। अनेक अनेक बुराइयां जन्म ले लिया। सेक्स उठा और मेरी भीतर में मन खराब हो गया। बाहर से तो मैं अच्छा साधु बना रहा, लेकिन भीतर से मैंने कितनों के साथ बलात्कार किया, मन ही मन। मेरे अंदर में तमाम बुराइयां मेरे भीतर में पलते गए और मैं बड़ा क्षुब्ध हो गया और मुझे लगा कि अब ये तो आत्महत्या हो गया मैंने तो खुद आत्महत्या कर ली, खुद अपने आत्मा की हत्या कर ली। अब ये शरीर में जो बचा है जीव, वो तो केवल इस शरीर को ढो रहा है और मैं बड़ा उस दिन से ग्लानि से और पश्चाताप से भर गया हूँ। मित्र, क्या किया जाए? मित्र, ये समस्या आपकी नहीं है। इस जगत में जितने भी जीवात्मा हैं, इस जगत में जो भी मनुष्य है, चाहे वो साधु पुरुष हो, चाहे वो असाधु पुरुष हो, चाहे वो लंपट हो, चाहे वो व्यभिचारी हो, कोई भी हो, बस किसी का बाहर ओपन हो रहा है, किसी का भीतर दफन है, कोई उससे लड़ रहा है, कोई उसको पोषित कर रहा है, कोई उसी में जीवन जी रहा है, किसी को उसी में मजा आ रहा है और कोई उससे प्रताड़ित है। लेकिन यह जो बुराई है, जिसको आप बुराई बोल रहे हैं, ये कमोबेश तो लगभग सभी के जीवन में चलते रहता है। ये 24 घंटे चलने वाली चीज़ है। इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने देखो ईर्ष्या हम जीवन में अब नहीं करेंगे, हमने व्रत ले लिया। हम लोभ नहीं करेंगे, हमने व्रत ले लिया। हम किसी को क्रोध नहीं करेंगे, हम आपको गारंटी देते हैं। हमारे भीतर में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, हम आपको गारंटी देते हैं। लेकिन आपके अंदर में जब तक ऊर्जा रहेगा, वह ऊर्जा उपद्रव करते रहेगा। तो आपको अपने ऊर्जा को जब इसके विपरीत कार्य में लगाएंगे, तो जैसे जैसे आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा जब उस दिशा में जब बहना शुरू होगा, जो सीधा दिशा है, अभी तो आपके लिए उल्टा दिशा है, लेकिन वो सीधा दिशा में जब बहना शुरू होगा तो इसका पूरी फॉर्मेट बदल जाएगा। आप देखेंगे जब ईर्ष्या के जगह में जब उस खुशी मिलेगा, हाँ भाई क्या सुंदर आदमी है, मजा आ गया, क्या प्रगति कर रहे, वाह वाह, समृद्धि साली देखा, वाह भाई कितना मेहनत करके समृद्ध व्यक्ति बना होगा। किसी को आपने देखा कि ऊंचे पद में इसका सेलेक्ट हो गया है, तो आपको भी खुशी मिला कि देखो उस बच्चे ने कितना मेहनत किया था, वो अब शानदार टॉप में आ गया, मजा आ गया यार, क्या जिंदगी है, वाह वाह, हाँ अद्भुत। आपके भीतर से जब वो प्रेम उमगेगा तो इसके विपरीत लक्षण आप में जब आएगा, जब विपरीत गुण को आप अपनाओगे, जो उल्टे को उल्टा करना है मित्र, आप अभी उल्टे हो, बस स्वभाव को उलट दीजिए। जैसे जैसे आप उल्टेंगे आप सीधे हो जाएंगे, तो जो 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 बुराई का गुण है वो सद्गुण में बदलता जाएगा, क्योंकि ऊर्जा तो आपके भीतर है, गुण तो आपके भीतर है, बस वो गुण दफनाया हुआ है, वो गुण दफन हो गया है। वो कभी कभी अपनों के लिए बीच बीच में जाग जाता है। जैसे घर में एक कोठी में एक गुड़ भरा पड़ा है, पूरा का पूरा एक कमरा गुड़ से भरा पड़ा है और आपने ताला बंद कर दिया है। कभी कभी जीवन में मिठास लाने के लिए आप गेट खोलते हो और एक चुटकी भर गुड़ को जीभ में चाट करके आप आनंद लेते हो, वाह क्या मीठा गुड़ है। और उसके बाद तो फिर आपकी रचना फिर वही चीज़ों की जो आदि है उसमें लग जाता है। जैसे जैसे आप अपने उस गुड़ की जगह में दूसरा गुड़ अपनाते जाओगे तो निसंदेह फिर आप अपनी बुराई से बचते हुए जाओगे। इसलिए आप अपने बच्चों से ये मत कहें
कि वो फला व्यक्ति बहुत गंदा है, उससे दूर रहो। अपने बच्चे को वह सिखाओ कि आपके भीतर में कौन सा सद्गुण है, तो आप उनके साथ रहोगे तो वह भी सद्गुणी बन जाएगा। बेटा रहा करो, बेटी रहा करो। मतलब क्या है, यदि आपके अंदर में जो चुंबक है वह अपने सजाती गुणों को, जो चुंबकीय शक्ति है उसी को तो खींचेगा भाई, उसी को तो खींचेगा। यदि आप लोहे की हो तो लोहे को खींचेगा, यदि आप पीतल की हो तो पीतल आपके पास आएगा, आप सोने की हो तो सोना आएगा, आप हीरा हो तो हीरा आएगा, आप चांदी हो तो चांदी आएगा, आप कचरे हो तो कचरा आएगा। अब एक घोड़ा है, एक घोड़ा है कचरे का, और वो घोड़ा सोचेगा कि यार सब लोग आते हैं और मेरे अंदर कचरा डाल देते हैं, तो उसको तो उसी कचरा में आनंद है ना, क्योंकि वो घोड़ा है। जब तक वो घोड़ा उस कचरे में अपने रस रसायन देखते रहेंगे, उसको खाद बनाते रहेंगे, तब तक तो लोग उसमें अपना अपना गंदगी डालते रहेंगे। लेकिन आप कल्पना करें, यदि वो रिसाइकल वाला हो गया, यदि वो कचरा वो साफ हो गया, अब वो घुरा नहीं रह गया, उसके जगह में शानदार एक जल का पात्र बन गया, एक कुआं बन गया जिसमें मीठा पानी है, मीठा स्रोत है, एक शानदार वो बेर बन गया मीठा वाला, एक शानदार फल वृक्ष लग गया उसके पास में, उसके अंदर में वाह, अब आएंगे लोग कचरा लेकर के, तो क्या वो शानदार पानी में डालेगा मित्र? नहीं, वो कहेगा अरे ये तो पवित्र जल है, इसको आचमन लेना चाहिए, इसको सिर पर चढ़ाना चाहिए, इसको पीना चाहिए। वो अपने घर में फिर लोटा भर भर के, बाल्टी भर भर के, टब भर भर के, और फिर अपने घर ले जाएगा, पूजा करेगा। अब निर्णय तो आपको करना है कि घोड़े बन की जिंदगी जीते रहना है, कि एक निर्मल, एक मीठा जल बन के, जल के सोता बन के, एक झरना बन के आपको अपनी जिंदगी जीना है। बस झरना बनिए, फिर सारे अवगुण तो अपने आप चला गया। झरना बनते ही सारी बुराइयां अपने आप त्याज्य हो क्या। जो भी आपके पास आएगा वो आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, आपके साथ जीवन को शानदार जिएगा। इसमें बचने की क्या जरूरत है। गंगा नदी यदि यह सोचे कि मेरे अंदर कोई बुराई वाला व्यक्ति ना आए, हाय मैं गंदा हो जाऊंगी, तो फिर वो गंगा नदी का महत्व ही क्या रह जाएगा। इसीलिए माँ गंगा कहती है कि जो भी गिरे पड़े हफ्ते, जो भी त्याज्य व्यक्ति हो, जो भी पापाचार हो, दुराचार हो, आइए हम आपको गला लगाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ गंगा को पता है कि यदि सद्गुणी व्यक्ति एक दुर्गुणी व्यक्ति को गला नहीं लगाएगा तो इसका सद्गुण उसके भीतर जाएगा कैसे। एक बीमार के पास डॉक्टर नहीं जाएगा तो बीमार ठीक कैसे होगा। इसलिए मित्रों, डॉक्टर को बीमारी से भागना नहीं चाहिए। बीमार लोगों को पास बुलाइए और उसकी बीमारी को ठीक कीजिए। और आप दुर्गुणी को आप दूर दूर कहते हो, भाग भाग कहते हो, डंडा दिखाते हो, लाठियां भांजते हो और ईर्ष्या करते हो और द्वेष से मरते हो, वही भी काम तो वो भी कर रहा है, वही काम आप भी कर रहे हो। तो मित्र, बुराई किसमें नहीं है, ऐसा तर्क देने के बजाय आप यह कहो अच्छाई किसमें नहीं है। बस दृष्टिकोण बदलते ही आपकी सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएगा मित्र। तो आप ज़िंदगी में, एक ज़िंदगी का बड़ा रहस्य है कि अपनी सोच की डायरेक्शन बदलिए, अपने थॉट की डायरेक्शन बदलिए, आप देखने के तरीका बदलिए, आप एहसास करने के तरीका बदलिए, आप खुद को महसूस करने के तरीका बदलिए। फिर आप पूछेंगे कि संसार में अच्छाई कहाँ नहीं है। मित्रों, फिर किसी दिन आपसे मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।